टुडे आवर टॉपिक इज चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ठीक है, हम ऑलरेडी लाइंस एंड एंगल्स पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत यूज़ होगा ट्राइंगल्स के लिए, वो सारे थ्योरम्स यूज़ हो जाएंगी, सिर्फ रिजल्ट यूज़ होंगे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक टर्म्स होती हैं ट्राइंगल के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस द बेसिक टर्म्स जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स मीन्स ट्राई मीन्स 3, एंगल्स मीन्स एंगल। वो फिगर जिसमें हमारे पास क्या हो, 3 एंगल हो, दैट फिगर इज कॉल्ड द ट्राइंगल। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर ट्राइंगल, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें करना है, कुछ बेसिक टर्म्स है ट्राइंगल्स की जो हमें डिस्कस कर लेनी है। ठीक है, ये सारी बेसिक टर्म्स हमें कहीं ना कहीं चैप्टर के बीच में यूज होगी या क्वेश्चन के बीच में यूज होगी, तो पहले वो डिस्कस करते हैं। अब बेसिक टर्म स्टार्ट होता है पहले फिगर से। अब फिगर देखो साइड में ड्रॉ की हुई है मैंने, ए बी सी, दिस इज द फिगर। इसमें देखो कितने एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। दीज आर द 3 एंगल्स, और साथ में 3 साइड्स कौन सी हैं जिन पे डैश मार्क किया हुआ है। तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 एंगल कौन से हुए, एंगल ए बी एंड सी। 3 साइड्स कौन कौन सी हुई, ए बी सी एंड ए सी। उसी के साथ 3 वर्टिसेस भी होते हैं। वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब जहां पे 2 लाइंस कट कर रही हूँ। सो ए बी एंड सी आर द 3 कॉर्नर्स। तो ट्राइंगल में क्या होते हैं, 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। ठीक है, आफ्टर दैट देयर आर सम टाइप ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के ऊपर अगर बात करें तो कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं। फर्स्ट वन इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसमें हमारे पास क्या हो, इक्वी मतलब इक्वल। तो मतलब क्या होना चाहिए, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज इक्विलेटरल। आइसोसेलेस, अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल, जिसमें सिर्फ 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, थर्ड साइड अनइक्वल होगी। स्केलेन ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स अनइक्वल, मतलब सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, हमारे पास कोई भी इक्वल नहीं होंगी। दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ओनली, एंगल के बेसिस पे अलग ट्राइंगल्स बनती हैं। उसके बाद आता है पेरीमीटर। हमें पता ही है पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का पेरीमीटर होता है मतलब आउटर बाउंड्री। तो ट्राइंगल की आउटर बाउंड्री क्या होती है, साइड्स। तो आउटर बाउंड्री का क्या होगा, सम होगा। सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। उसकी आउटर बाउंड्री में जो जो साइड्स हैं उनका सम। तो ये तो हो गया साइड के बेसिस पे। अब आते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल, किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के बेसिस पे। एंगल हमें पता है 3 टाइप ऑफ एंगल्स वी नो, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगी, ऑब्वियसली द ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर्स 90 डिग्री। वन ऑफ द एंगल, कोई भी एक एंगल 90 होने चाहिए, 2 तो हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। और अगर 2 एंगल 90 हो गए तो 2 का ही सम 180 हो गए, थर्ड एंगल ही नहीं होगा। सो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी एक एंगल, वन ऑफ द एंगल मेजर्स 90 डिग्री। ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने बनाया, ये 90 डिग्री हमने ले लिया। अगर 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाली जो साइड होती है दैट इज AC, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। AB के साथ में जिस पे वो 90 डिग्री बन रहा हो दैट इज कॉल्ड द बेस, और जो हमारा AB है 90 दैट इज द परपेंडिकुलर साइड। बेस और परपेंडिकुलर साइड को आजकल लेग्स ऑफ द ट्राइंगल भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। लेग्स ऑफ द ट्राइंगल का मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस, और AC क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लाइन्स एंड एंगल्स। एक्यूट एंगल का मतलब वो ट्राइंगल जिसमें एवरी का मतलब सारे एंगल्स मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन तो पता ही है, 0 लेस देन वो एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होने चाहिए, एवरी एंगल। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राइट एंगल में क्या था, 1 एंगल, और यहाँ पे क्या है, एवरी एंगल। ठीक है, दिस इज द एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 180 से लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑब्वियसली 1 एंगल होगा जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो वो ट्राइंगल बन जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो क्वेश्चन के बीच में आएगी और इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, आपको खुद से ध्यान रखना है।
कौन कौन सी टर्म है ध्यान से देखते हैं। द फर्स्ट टर्म इज मीडियन। मिड मतलब मिड पॉइंट। आपको कैसे याद रखना है, मीडियन, मिड यानी कि मिड पॉइंट। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, किसी भी साइड की मीडियन की बात होगी, इज द लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट होगी, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विद द ऑपोजिट वर्टेक्स। फिगर में देखते हैं, अगर मैं साइड BC की बात कर रही हूँ तो BC की मीडियन क्या होगी, BC के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट लाइन इज द मीडियन। सो AD विल बी द मीडियन फॉर BC। सिमिलरली BE will be the median for AC and CF will be the median for AB। तो कितनी मीडियंस हुई हमारे पास, वी आर हैविंग 3 मीडियंस। एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन हो सकती हैं, 3 मीडियंस। देखें हमने कैसे लिखा, DEF आर मिड पॉइंट ऑफ BC AC AB साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो BE इज द मीडियन कॉरेस्पॉन्डिंग टू AC। देखो यही था, B से E तक AC के लिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। AD विल बी कॉरेस्पॉन्ड टू BC, हमने अभी देखा AD विल कॉरेस्पॉन्ड टू BC एंड CF विल कॉरेस्पॉन्ड टू AB, CF विल कॉरेस्पॉन्ड टू AB। आ गई तीनों मीडियंस। आफ्टर दैट मीडियंस आर कॉन्करेंट। कॉन का मतलब सेम, करेंट मतलब सेम पॉइंट पे मीट करना। इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेम पॉइंट। तो जो तीनों मीडियन है वो एक ही पॉइंट पे मीट करती है एंड आई हैव नेम दैट पॉइंट एज G। तो G क्या हो गया हमारे पास, मीडियन का सेंटर पॉइंट जहां पे तीनों मीडियंस कट कर रही हैं। ऑल द मीडियंस आर कॉन्करेंट, ये ध्यान रखना है। और जो ये पॉइंट आता है G जहां पे तीनों मीडियंस कट करती हैं, दैट पॉइंट G इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सेंट्रॉयड, ठीक है। सेंट्रॉयड अगर आप देखोगे तो मीडियन से ही हमारे पास आ जाएगा। कैसे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन, अब मीडियन पे बात हुई है तो ऑब्वियसली उसी का रिजल्ट लिखेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। जो ट्राइंगल की मीडियंस हैं वो जहां पे इंटरसेक्ट होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंट्रॉयड, ठीक है। तो हम फिगर से क्या देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर G इक्वल्स टू सेंट्रॉयड, ठीक है। कौन से ट्राइंगल का, ABC का, क्योंकि हमने ABC सिलेक्ट किया था। देखें, दिस इज द सेंट्रॉयड पॉइंट जो हमने G लिया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है एल्टीट्यूड्स, ठीक। नंबर 3 इज द टर्म दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हम बहुत बार सुन चुके हैं क्वेश्चंस के बीच में भी। एल्टीट्यूड जहां भी है मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो वही यहाँ पे लिखना है। ट्राइंगल बना ले पहले साइड में, ये मेरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। फिर डिस्कस कर लेंगे। पहले ट्राइंगल बना लिया, दिस इज ABC, ठीक है। फिर मैंने लिखा द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ अ ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग। अब फिर हमारे पास साइड की बात होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। तो ऑब्वियसली एक साइड का एल्टीट्यूड लेंगे, फिर दूसरे का एल्टीट्यूड लेंगे, ऐसे हम तीनों का एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। तो वो एल्टीट्यूड होगा क्या, इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, नाम से याद रखना है आपको, ड्रॉन फ्रॉम द, सेम वैसे ही है, जिस भी साइड पे ड्रॉ कर रहे हो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करना है हमें। जिस भी साइड का एल्टीट्यूड लेना है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे बात करनी है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड। सपोज A मैंने लिया, पॉइंट A से स्टार्ट करती हूँ, सबसे क्लियर विजिबिलिटी रहती है। तो यहाँ से मैंने जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज दिस इज माई L पॉइंट,
ठीक है, तो AL क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने क्या ड्रॉ किया है, AL परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AL इज एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू, किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, BC। ठीक है, किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, BC को। ऐसे ही फिर नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। B से सपोज मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो गया, सो दिस इज M। ठीक, C से भी जो 90 डिग्री ड्रॉ होगा वो भी हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे ये हो गया N। ठीक है, मेरे पास 3 साइड्स आ गई, तीनों एल्टीट्यूड आ गए, तीनों के बारे में लिख लेते हैं। अब AL लिखा मैंने, सेकंड में क्या लिखती हूँ इधर, AL के बाद है मेरे पास BM परपेंडिकुलर टू AC, मतलब BM इज एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू AC। नेक्स्ट इज CN परपेंडिकुलर टू AB, सो CN इज एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू AB। तीनों साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गए। ठीक है, और जो ये जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आते हैं, जिस भी साइड पे ड्रॉ करते हैं, जो साइड है, साइड कॉरेस्पॉन्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जहां ड्रॉ हुआ वहां बेस हुआ, तो यहाँ पे बेस क्या क्या हुआ मेरे पास, BC, AC और AB, जिसके ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने एल्टीट्यूड होंगे ट्राइंगल के, 3 एल्टीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, और इधर मैक्सिमम कितनी मीडियन हो सकती है, 3 मीडियंस हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स की बात थी, 3 मीडियंस 3 एल्टीट्यूड। फिर उसके बाद आते हैं कि क्या हमारे पास एल्टीट्यूड कॉन्करेंट है, तो हम देखेंगे फिगर में कॉन्करेंट है। दिस इज माय पॉइंट, H नेम दे दिया। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे यहाँ पे, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट में बता चुकी हूँ, सेम पॉइंट पे कट करें तो इसलिए नहीं लिख रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कॉन्करेंट आ गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास नंबर 4, दैट इज ऑर्थोसेंटर। अब ऑब्वियसली ये तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं एल्टीट्यूड के साथ बात कर रही हूँ तो ऑर्थोसेंटर क्या होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा पॉइंट, जो कि एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर। और यहाँ पे हमने क्या नाम दिया है, H। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो 2 टर्म आ गई मेरे पास, सेंट्रॉयड हुआ मीडियंस का इंटरसेक्शन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑर्थोसेंटर। सो H इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, इसीलिए डिफरेंट नेम दिया हमने। ठीक है, क्या हो गया, ऑर्थोसेंटर। नेक्स्ट मेरे पास टर्म आती है, 5th टर्म इज इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका, वो देखते हैं अभी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल, इंटरनल मतलब ट्राइंगल के अंदर की बात करनी है, बाइसेक्टर्स मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर, इज कॉल्ड इन सेंटर। अब यहाँ पे मैंने पहले एंगल बाइसेक्टर क्यों नहीं बताया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो हमारे पास ट्राइंगल है उसके एंगल्स को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर। तो ये हमारे पास हो गया एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, और ये यहाँ तक।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई। तो जो हमारा पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नेम दे देते हैं नया, सपोज दिस इज माय आई पॉइंट। ठीक है, सो आई विल बी द इन सेंटर। तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल्स टू इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, आई विल बी इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आई पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल बाइसेक्टर। उसके बाद एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम आई इन सेंटर दे रखा है तो हम इसके अंदर एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज द इन सेंटर सर्कल। इन सर्कल क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सारे एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो भी तीनों लाइंस को, तीनों साइड्स को इक्वल पार्ट पे टच करेगा। ठीक है, सो दिस इज द इन सेंटर। उसके बाद एक चीज और आती है, लास्ट टर्म इज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का क्या मतलब होता है, अगर हम ट्राइंगल के बाहर की साइड कोई भी सर्कल फॉर्म कर सके तो लिखें द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendiculars bisectors of sides of a triangle। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है। जो हमारी साइड्स हैं उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना भी देती हूँ, यहाँ इसकी हेल्प से हम सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ट्राइंगल लिया, ये मेरा ट्राइंगल है ABC। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि यहाँ से सपोज मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो उसको दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पे भी डिवाइड हुआ, वो भी दो इक्वल पार्ट में, और ऐसे ही यहाँ पे भी डिवाइड होगा, जो 90 भी होगा और साथ में उसको दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 भी होना चाहिए और दोनों पार्ट इक्वल भी होने चाहिए। सो जो ये पॉइंट आएगा हमारे पास O, दैट इज द सर्कम सेंटर। O इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब जो सर्कम सेंटर आता है उसकी हेल्प से आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को कवर करता हुआ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, विद O एज सेंटर एंड OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, radius, we can draw a circle। we can draw a circle, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सर्कल होगा वो ये क्या बोला जाएगा, दिस सर्कल इज, अब बाहर की तरफ है, सर्कम सेंटर है, तो ये क्या बोला जाएगा, सर्कम सर्कल। ठीक है, ऊपर क्या था, इन सेंटर था, तो ये वाला जो सर्कल होगा इसको क्या बोल सकते हैं, इन सर्कल। ये वाला जो सर्कल है इसको क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल, जो बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज हम ट्राइंगल की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये भी यूज हो सकती है यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ट्राइंगल के बारे में यही सारी बेसिक टर्म थी जो हमें डिस्कस करनी थी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस।